दोस्तों आखिरकार मोदी सरकार को एक्शन लेना पड़ ही गया। दोस्तों सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है एक बार फिर देखने को मिल गई। एक बार फिर देखने को मिल गया दोस्तों कि कैसे इस सरकार को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं वो चुनाव ना हार जाए, और उसको ये डर कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है, कुछ भी, वो भी जिसको करने में पहले सरकार या तो आनाकानी करती है या फिर उसको इग्नोर करती है। दोस्तों हम ये कतई नहीं भूल सकते, चुनावी सरगर्मियों के बीच बाकी खबरें आ जाती हैं तो वो खबरें छिप जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस गवई पर जूता फेंका गया। न केवल जूता फेंका गया बल्कि इसलिए उन पर जूता फेंका गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, और उससे भी शर्मनाक, जिसने ये काम किया दोस्तों उसको इस बात का रत्ती भर पछतावा नहीं था। उस आदमी का महिमा मंडन किया गया, उस आदमी के इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज लिए गए, लेकिन मोदी सरकार ने उस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को न केवल छोड़ दिया बल्कि उसका जूता भी उसको लौटा दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद करीब 1-1.5 हफ्ते के बाद अब जाकर मोदी सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि चोट तो बड़ी गहरी हो गई है, इतनी गहरी कि अगर एक्शन नहीं लिया तो इसका ऐसा रिएक्शन आएगा कि बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए वो बीजेपी या वो सरकार जो इस पूरे मामले में एक्शन के नाम पर कुंडली मारकर बैठी थी, अचानक से जाग गई है। दोस्तों बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ये रख रही हूं कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश मणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। मत भूलिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि इसी वकील के खिलाफ दरअसल अटॉर्नी जनरल के पास बकायदा एक लिखित शिकायत की है, और ये लिखित शिकायत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दी है। अटॉर्नी जनरल को लिखित शिकायत बकायदा इस बिना पर दी गई थी कि भाई आप इस आदमी पर कार्रवाई कीजिए। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को लीगल मामलों में सलाह देते हैं, भारत सरकार को भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी। तब से लेकर अब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस दरख्वास्त पर चुप थे, लेकिन अचानक से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इसको सहमति दे दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से, दोनों मतलब सरकारी वकील ने भी आज खड़े होकर, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर इसको रेखांकित किया, इसको उठाया। सीनियर जज दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ थी, वहां ये मामला उठाया। दोस्तों वकील सुफिका सिंह ने कहा कि अब क्योंकि एजी से हरी झंडी मिल गई है तो आप इस मामले को सूचीबद्ध कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमारा जो न्यायालय है, हमारे जो जजेस हैं वो कितने उदार दिल हैं, कितने बड़े हैं कि जिस पीठ के पास ये मामला गया, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल बागची ने, दोनों ने कहा कि इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना क्या हमको चाहिए, क्योंकि सीजीआई इस पूरे मामले को स्वयं माफ कर चुके हैं। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में कहा कि माननीय सीजीआई अत्यंत उदार रहे हैं, ये दर्शाता है कि संस्था इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। इसके जवाब में वकील विकास सिंह ने कहा कि जिस तरह से ये घटना सोशल मीडिया पर जारी है और प्रचार पा रही है, उससे संस्था को कुछ नुकसान हो रहा है। मतलब वो सरकारी वकील जो अब तक इस पूरे मामले में शांत थे, वो अटॉर्नी जनरल जिनके पास रिक्वेस्ट गए कई दिन हो गए, अचानक से अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, और न केवल गलत हो गया बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की सम्मान का मामला है, इसीलिए भी क्योंकि सीजीआई ने तो माफ कर दिया, लेकिन जो वो आदमी है उसका सोशल मीडिया के जरिए महिमा मंडन हो रहा है। हालांकि दोस्तों जज साहब ने ये भी बोला कि जिस क्षण आप कोई कार्रवाई करेंगे ये एपिसोड 2 बन जाएगा। जज साहब ने बोला कि इस तरह के एपिसोड फिर दोहराए जा सकते हैं, अगर आपने कार्रवाई कर दी तो आप इसको मतलब एक तरह से भाव दे देंगे, कहने का मतलब ये था। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन दिलचस्प देखिए दोस्तों, कमाल की बात है, इस खबर पर तो मिट्टी पड़ गई थी, सोशल मीडिया में अब इस मामले की चर्चा भी नहीं थी, लेकिन अचानक से ये मामला अटॉर्नी जनरल इसको संज्ञान में लेते हैं। 6-7 दिन बाद अटॉर्नी जनरल को याद आती है क्या कि उनके दफ्तर में कोई रिक्वेस्ट आई हुई है। तो दोस्तों इसका जवाब ये कि अचानक से तो कुछ भी नहीं होता, और इस सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों ये जो सरकार है ना, कोई भी मामले में अगर इस तरह के मामलों में एक्शन लेती है तो पहले वो जरा पानी परखती है, देखती है कितना पानी है, गर्म कितना है, उबाल कितना है। ये सरकार किसी भी तरह से इस तरह के दबाव में आने वाली सरकार है ही नहीं।
ये सरकार ने फैसला ही तब लिया है जब इसको ये बात समझ में आ गई है सरकार को कि सीजीआई पर जूता उछाले जाने का मामला और उसके बाद उस वकील का महिमा मंडन इस सरकार के लिए मुश्किल में खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको बिहार में जाना है, बिहार में आपको दलितों का वोट चाहिए। तो अगर आपको दलितों का वोट चाहिए, जो कि इस दौर में बहुत ही ज्यादा जो दलित जागरूकता है, दलित चेतना है दोस्तों, वो अब तक के सबसे, मुझे लगता है सबसे शानदार टाइम पे है। सोशल मीडिया का जमाना है, बकायदा ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो केवल दलित चेतना के आधारित ही खबरें दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो हमारे समाज के जो पिछड़े दलित और जो बिल्कुल शोषित समाज है उनकी खबरें दिखाते ही नहीं है। और यही वजह है कि उनको व्यूज भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि उनको देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनके जरिए इस पूरे मामले में, और हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने भी खबर उठाई, इस पूरे मामले ने एक चेतना पैदा की कि सरकार ने न केवल एक्शन नहीं लिया, बल्कि उस वकील को ऐसा हीरो बनाया जा रहा है। और तो और दोस्तों, ऐसे यूट्यूबर्स, सोचिए, ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने इस हमले से पहले अपने यूट्यूब चैनल में बकायदा वीडियो बनाई कि सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर घेर लो, गाड़ी में घेर लो, उनके मुंह में थूक दो, उनका सर फोड़ दो, उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और इस सरकार के बात समझ में आ गई कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये मामला बहुत लंबा है दोस्तों। ये इस तरह के मामले जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि एक चुनाव में प्रभाव करती है, पूरा एक सेंटिमेंट प्रभावित करते हैं कि जब जब दलितों के ऊपर अत्याचार की बात होगी, कहा जाएगा ये सरकार तो वो है जिसने सीजीआई पर जूता उछाले जाने के मामले में एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सीजीआई दलित समाज से आते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, परिवार का दबाव भी था। मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, सीजीआई की माताजी और उनकी बहन सामने आई थी। उन्होंने बकायदा वीडियो संदेश जारी करके कहा था कि भले ही मेरे भाई ने ये मामला छोड़ दिया हो, लेकिन ये संविधान का अपमान हुआ है। उनकी माताजी ने भी ये बोला था कि किसी भी हाल में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जस्टिस गवाई ने इस बात को छोड़ दिया, माफ कर दिया, लेकिन हम इसको माफ नहीं कर सकते, ये संविधान का अपमान है। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पूरे मामले में अटॉर्नी जनरल के पास 2 शिकायतें जा चुकी हैं, तब कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जाकर ये सरकार एक्शन ले रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि जब जमीन पर विपक्ष जाता और मोदी जी दलितों के नाम पर वोट मांगते तो विपक्ष यही कहता कि वोट तो आपको दलितों का चाहिए, लेकिन एक सीजीआई पर जूता उछाले जाने के मामले में आपकी पुलिस एक्शन तक नहीं ले पाई है। दोस्तों, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार अब ये मामला सूचीबद्ध किया गया है। दिवाली की छुट्टियों के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये काम दरअसल पुलिस का था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस स्वतः संज्ञान भी लेती है भाई, ये मामला हमारे सीजीआई पर एक हमले का था। आप इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? सीजीआई का दिल बड़ा है, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, लेकिन पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था ना दोस्तों। अब लेना चाहिए था, नहीं चाहिए था, बात अलग हो गई, लेकिन अब तो लेना पड़ेगा तो। लेकिन जिस प्रेशर में सरकार ने ये एक्शन लिया, ये बताता है कि न केवल राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था सरकार पर, बल्कि वो समझ रही थी कि अगर अब भी नहीं किया गया कुछ तो फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी वो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।